बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरेआम न्यूज़। खबर शामिल करते हैं थाना कड़ियांवाला से। थाना कड़ियांवाला के गांव चेचिया में जुल्म और जबर की एक नई दास्तान। इलाका के बाअसर कब्जा माफिया के सरगना रिटायर्ड पटवारी मोहम्मद अशरफ ने अपने ही गांव के गरीब नाई खानदान का जीना हराम कर दिया। 40 साल से ज़ायद अरसा से काबज़ अराजी को हथियाने के लिए मजलूम खानदान मोहम्मद रियाज वल्द फजल अहमद कौम हजाम, मोहम्मद अरफान वल्द मोहम्मद रियाज कौम हजाम की ज़ेर कब्ज़ा 19 कनाल से ज़ायद अराजी पर ज़बरदस्ती, गुंडागर्दी और पूरे ख़ानदान को बच्चों समेत जान से मार देने की धमकियां देकर हथियाना चाहता है। पुलिस थाना कड़ियांवाला का भी अनोखा इंसाफ। मोहम्मद अरफान पर अशरफ पटवारी का गुंडों के हमरा हमले की कोशिश। मोहम्मद अरफान ने 15 पर मदद के लिए कॉल की तो उल्टा पुलिस ही मदद मांगने वालों को गिरफ्तार करके ले गई। अशरफ पटवारी कब्जा माफिया का एक इंतहाई मुनज़्ज़म गिरोह का सरगना है, जिसने गरीब, लाचार और अक्सरियत छोटी जातों से तल्लक रखने वालों की ज़मीनों और देश शामलाट अराजी पर कब्जा करना अपना मामूल बना रखा है। एक मामूली पटवारी अरबों रुपए की जायदाद का मालिक बन चुका है। FBR, FIA और NAB को इसकी जायदादों का सुराग लगाकर इसके ज़राए आमदन पूछने चाहिए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए मजलूम खानदान को इंसाफ फराहम करना वक्त की ज़रूरत है। आइए मज़ीद जानते हैं मजलूम खानदान की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरेआम न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं थाना कड़ियांवाला के गांव चेचिया में। यहाँ पे एक बाअसर पटवारी है जो लोगों की ज़मीनों पे नजायज़ कब्ज़े की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही एक ख़ानदान हमारे साथ मौजूद है जिनका कब्ज़ा तकरीबन 40-50 साल से इस ज़मीन पर उनके काबज़ हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी बैक साइड पे आरा भी लगा हुआ है, पीछे मकानात बने हुए हैं, ठीक है। और ये चारदीवारी तकरीबन कम से कम 20-30 साल पुरानी है जो ईंटें इनकी दिखा रहे हैं। तो इस वक्त पूरा ख़ानदान हमारे साथ सरापा एहतजाज है जो हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि अशरफ नामी पटवारी जो है वो इनके साथ जुल्म ज़्यादती क्यों कर रहा है, असल क्या कहानी है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ पटवारी साढ़े नाल बहुत ज़्यादती कर रहा है क्योंकि असी छोटी बलादी के लोग हाँ, तां वास्ते ये असी नहीं हाँ, इन्हां दी हिम्मत भी करने हाँ, फिर भी साढ़े नाल ज़्यादती कर रहे हैं। सानू इंसाफ चाहिए क्यों कि असी मालक हाँ ज़मीन का। इत्थे पहले ना सानू 40-45 साल ज़मीन के नेड़े नहीं होने दिता, कब्जा ही नहीं दिता है। भी जे सानू कब्जा दिता है तो फिर पटवारी सानू जीन ही नहीं दिंदा पिया। कदे इधरों आन छेड़दा है, कदे इधर आन के गालां कढ़दा है, कदे कोई करदा है, बदमाशी करदा है। अगू जगह जिहड़ी है साडी, जिहड़ी अगे शामलाट है साडे सामने, वो जगह जिहड़ी है वो साडे कोले 40-45 साल दी वो असी आबाद कीती है। फिर साडे नाल ज़्यादती कर रहा है। फिर उस तो बाद ये साडे नाल धमकियां दे रहा है, बंदे मारदियां दा, इंज करदियां दा। मेरा वालद है वो शरीफ आदमी है, नपढ़ बंदे ने, उन्हें ना जीवी कढ़ाई, ना पता, ना गल, ना बात। ये बंदे ने पटवारी है, इन्हें सारा कुछ कर करा के शामलाट दे गिरदावरियां अपने नां दियां पवा लियां, पवा के अपने नां दियां कागज़ सानू दसदा है, आंदा भी यह जेडे कागज़ ने मेरे नां जीवी तुसीं छड्डो। बजुर्ग मेरे ने जेडे वो डरदे ने। एक बजुर्ग है मेरा वो छड्ड के नस गया है, वो इत्थे है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा। इहदी दहशत नाल अगों ये आमदे ने, ये कब्जा ग्रुप बने आ पटवारी, इन्हें बहुत ज़्यादती की है साढ़े नाल, यानी कि सानू खून के अथरू रवाया। लिहाजा गौरमेंट अगे मेहरबानी है कि साढ़े ते रहम किया जाए, क्यों कि ये ज़्यादती कर रहा साढ़े नाल, बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा। ये ज़मीन का तनाज़ा तुहाडा चल रहा है, ये कितने अरसे तो तुसीं काबज़ हो? ये असी 40 साल के काबज़। 40 साल जी। ये हवाले नाल कोई गौरमेंट ने तुहानू कोई सबूत दित्ता है, कोई हवाले नाल गौरमेंट ने तुहानू इजाज़त दित्ती है कब्जा करने की? पहले 40 साल गौरमेंट ने सानू जगह जिहड़ी है इत्थे साडी अपनी मालकी है, इन्ना पता सानू कि मालकी है। सानू कागज़ नहीं है ते लभ रहे, तो फिर कागज़ लब्भे ने, फिर कब्जा लब्भा है, फिर उत्थे अगे शामलाट जिहड़ी आई है सानू सामने लगदी है, वो नहीं सानू वलन दे रहा। महकमा माल दे रिकार्ड के मुताबिक शामलाट जिहड़ी तुहाडे नाल मिलदी है, इस वास्ते तुहाडा हकदार है। जी, असीं इहदे हकदार हाँ, नाले कब्जा है साडा इहदे ते वो सानू ज़्यादती कर रहा, साडे नाल धमकियां दे रहा। सानू तुहाडा की मुतालबा है हुण? साडा मुतालबा है कि लिहाजा सानू ज़मीन जिहड़ी है ये दित्ती जाए, क्योंकि इहदे ते कब्जा है, असीं आबाद कीती है, दरिया बूता ज़मीन ही, इत्थे आन के 40-45 साल ते असीं रह रहे। जे आबाद कीती है तो इन्हें आन के सानू ज़्यादती की।
ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਮਰਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਾਲੀ अच्छा, इस तो अलावा भी और शामलाट कब्जा कर चुके हैं ਜੀ ਉਹਨੇ कितनी जमीन ਉਹਨੇ ਕੋਈ 1.5 ਮਰਬੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ हाजिर सर्विस रिटायर्ड हो गया। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ, ਇਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ जुल्म जाती जी रिटायरमेंट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। जी नाजरीन, आपने सुन ली इस मजलूम ख़ानदान की बातें, इनके साथ जो जुल्म ज़्यादती कर रहा है रिटायर्ड पटवारी अशरफ नामी, मेरे तो आला काम जी। ये बुज़ुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बुज़ुर्ग, क्या कहना चाहेंगे इस प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़मीन के हवाले से? ये भी खुद बुलाना है तो लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात कर दिया है। तो आला काम से अपील है इन मजलूम ख़ानदान की कि इनको इंसाफ दिया जाए और इनके साथ जो जुल्म ज़्यादती कर रहा है रिटायर्ड पटवारी, उसको बाज रखा जाए और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए और इस मजलूम ख़ानदान को इंसाफ प्राप्त किया